कचरे से करोड़ों तक का सफर। यह कहानी है कृष्णा नाम के एक लड़के की, जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत, लगन और हौसले से अपने सपनों को हकीकत में बदला। कृष्णा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां सुविधाओं का अभाव था। उसका परिवार बेहद गरीब था और उसके पिता गांव में एक मामूली किसान थे। बारिश ना होने पर फसलें बर्बाद हो जाती और परिवार के पास खाने तक के कम पड़ जाते। कृष्णा बचपन से ही यह सब देखता आया था और उसने तय कर लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा ताकि उसके परिवार को इस संघर्ष से बाहर निकाल सके। कृष्णा का स्कूल जाना भी एक चुनौती थी। उसके पास ना तो सही कपड़े थे और ना ही किताबें, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ था। वह टूटे फूटे पन्नों पर लिख लिख कर पढ़ाई करता और गांव के पुराने अखबारों से नई चीजें सीखता। स्कूल के बाद वह दूसरे के खेतों में काम करता ताकि परिवार की मदद कर सके। एक दिन कृष्णा शहर के एक दोस्त से मिलने गया, जिसने उसे बताया कि वह शहर में वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे को रिसाइकल कर पैसे कमाए जा सकते हैं। यह सुनकर कृष्णा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर कचरा भी कीमती हो सकता है तो क्यों ना अपने गांव में भी कुछ ऐसा किया जाए। कृष्णा ने घर लौटकर इस पर रिसर्च शुरू की। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही किसी का समर्थन। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, जब कहते कचरा बीनने से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन कृष्णा को खुद पर भरोसा था। कृष्णा ने अपने छोटे से गांव में सबसे पहले प्लास्टिक और कागज को इकट्ठा करना शुरू किया। वह अपने दोस्तों के साथ घर घर जाकर लोगों को कचरा अलग करने के फायदे बताया और उनसे कचरा खरीदा। उसने प्लास्टिक और कागज को अस्थायी कबाड़ियों को बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि कृष्णा जो कर रहा है वह सिर्फ कचरा बीनने का काम नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। कुछ महीने बाद में कृष्णा ने अपने गांव में एक छोटी सी रिसाइकलिंग यूनिट लगाने का सपना देखा। हालांकि शुरुआत में कृष्णा को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। कभी मशीन खराब हो जाती, कभी मजदूर काम छोड़ देते। एक बार तो उसके इकट्ठा किए गए कचरे में आग लग गई और उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन कृष्णा ने हार नहीं मानी। उसने फिर से शुरुआत की और हर असफलता को कुछ नया सीखा। कृष्णा ने सरकार की वेस्ट मैनेजमेंट योजनाओं के बारे में पढ़ा और वहां से मदद मांगने की कोशिश की। कई दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उसे एक छोटी सी सरकारी सब्सिडी मिल गई, जिससे उसने अपने यूनिट को और बेहतर बनाया। कृष्णा की मेहनत रंग लाने लगी। उसके यूनिट से अब अच्छे पैसे आने लगे थे। वह न तो सिर्फ अपने गांव के कचरे को रिसाइकल करता था, बल्कि आसपास के गांवों में भी कचरा इकट्ठा करने लगा। उसकी पहचान एक सफल युवा उद्यमी के तौर पर बनने लगी। कृष्णा ने अपने व्यवसाय को और बड़ा करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उसने सोशल मीडिया पर अपने काम के बारे में बताया और लोगों को रिसाइकलिंग के फायदे समझाए। कुछ ही समय में उसकी कंपनी को शहर से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे।
आज कृष्णा की कंपनी ग्रीन फ्यूचर वेस्ट मैनेजमेंट करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। उसने अपने गांव के कई युवाओं को रोजगार दिया है और आसपास के इलाकों में भी रिसाइकलिंग यूनिट खोलने में मदद की है। कृष्णा अब एक सफल उद्यमी है जिसने कचरे को भी सोने में बदल दिया। कृष्णा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत और कुछ नया करने का जुनून है तो आप किसी भी मुश्किल हालात को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। छोटी शुरुआत से मत डरिए। कृष्णा ने अपनी यात्रा बहुत छोटे स्तर से शुरू की, लेकिन उसका धैर्य और मेहनत उसे ऊंचाइयों तक ले गया। असफल से सीखिए। हर असफलता कृष्णा के लिए एक नई सीख थी। उसने कभी हार नहीं मानी और हर बार फिर से उठ खड़ा हुआ। समस्याओं से अवसर खोजिए। जहाँ लोग कचरे को बेकार समझते थे, वही कृष्णा उसमें अपना भविष्य देखा। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। कृष्णा ने समय के साथ अपने व्यवसाय में नए तरीके अपनाए और खुद को बदलने से कभी नहीं डरा। कृष्णा की कहानी हमें सभी के लिए एक प्रेरणा है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो आ जाए, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए दिन रात एक किया। तो दोस्तों, उठिए, अपने सपनों के पीछे भागिए और दिखा दीजिए कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं।